हाय गाइस, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे S10 5G के बारे में। ठीक है, और S10 5G ये लॉन्च हुआ है बेसिकली तकरीबन वन ईयर के आसपास इसको हुआ है, लॉन्च हुआ है। S10 5G के बारे में हम बात करेंगे। S10 5G बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फ़ोन है और इसका अगर लुक वगैरह पे देखा जाए तो इसका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है इसका। और डिज़ाइन के साथ इसमें फ्रंट में भी डुअल कैमरा का जो ऑप्शन है वो इसमें भी डुअल कैमरा का ऑप्शन इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक फ़ोन के बारे में हम आपको बताते हैं। कैमरा जो मैं आपको अभी भी बता रहा था, कैमरा जो है इसका फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का जो है दो कैमरे दिए हुए हैं। ठीक है, और बैक पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है और 12 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है और अल्ट्रा वाइड मोड भी दिया हुआ है। और इसके अलावा हम मज़ीद इसमें बात ये करेंगे कि आपसे इसको, वैसे तो ये बेसिकली मैंने चेकिंग वीडियो बनाई है, तो इसकी चेकिंग की वीडियो में आपको ये है कि S9 हो गया, S10 हो गया, S10 प्लस हो गया, सेम सबके चेकिंग का तरीका एक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा ताकि आपको कुछ समझ में ना आए। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप इस वीडियो में हमारे साथ ही रहिएगा। और यही वीडियो सेम प्रोसेस आप सैमसंग के जितने भी पड़े फ़ोन हैं आप सब में यही जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मज़ीद टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त हमारी आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बैटरी के ऊपर बात करेंगे। बैटरी इसकी 3500 mAh बैटरी है जो कि बहुत ज़्यादा कम है एक 5G फ़ोन में। वो इस वजह से कम है क्योंकि इस वक्त चल रहा है 5G। अगर जिस तरह ही पाकिस्तान में लॉन्च हो गया तो इस तरह से मज़ीद इसमें फ़ीचर्स वगैरह आएंगे और फास्ट फ़ोन चलते रहेंगे। लेकिन उसके साथ अगर इस तरह की 3500 mAh बैटरी चलती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बैटरी चेक करने का आपको सिंपल तरीका ये है कि आप जैसे अभी इस वक्त इसका कैमरे 61 इसका जो आ रहा है ना आपके सामने परसेंट आ रहा है, 61% आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको इस तरह से सैमसंग की जो भी फ़ोन चेक करने हैं, जो भी, चाहे वो S9 हो, S10 हो, S10 वगैरह प्लस हो, तो आप सिंपल आप कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, और कैमरे में जाएंगे, फ्लैश मोड ऑन करेंगे। ठीक है, वीडियोस पे जाएंगे और इस तरह से इसको ऑन करेंगे फ्लैश को। ठीक है, और वीडियो को इस तरह से ऑन करके रख देंगे और इस तरह से वीडियो जारी रहेगी। इससे आपकी पूरी बैटरी चेक हो जाएगी ताकि आपको पता भी लग जाएगा कि इस फ़ोन ने कितनी बैटरी कंजम्पशन की है। ठीक है, तो मैं तो 5 मिनट नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो आपको एज अ शो करा रहा हूँ कि इस तरह से बैटरी चेक की जाती है। तो मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर दूँगा यहाँ से। अगर आपके 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से आप पहले तो 61 आप चेक करें कि मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ, मेरे तो 61 है। अगर 5 मिनट बाद अगर ये 5% गिराता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर 10 से 15 पे जाते हैं तो फिर वो उसकी बैटरी जो है ना बिल्कुल ख़त्म है, फारिग है। आप उस फ़ोन को ही छोड़ दें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और सेकंड हम स्टेप पे आते हैं, कैमरा के बारे में बात करते हैं। दोबारा हम कैमरे में आएंगे। अगर आपको सैमसंग के मोबाइल चेक करने हैं तो सैमसंग में आप इस तरह से आप बैक कैमरे पे आप हाथ रख सकते हैं ताकि इसमें कोई स्पॉट वगैरह हो, कोई कुछ भी होगा आपको पता लग जाएगा कैमरे में। और इस तरह से आप फ्रंट पे भी इस तरह से हाथ रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कैमरे में स्पॉट वगैरह होगा या नहीं होगा, तो वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आते हैं हम डिस्प्ले चेक करने के बारे में। वैसे डिस्प्ले तो आप, वैसे तो इसका एक कोड आता है, मैं आपको कोड बता देता हूँ, *#0*#। ठीक है, ये चेकिंग का पूरा एक सिस्टम आ गया है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात जो अमेरिकन सेट होते हैं उसमें या कोई और उससे होते हैं, मतलब टी मोबाइल, वेरिज़ोन, इनमें तो ज़्यादातर नहीं आते, मतलब कि चेकिंग के तरीके डिस्प्ले चेक करने का। तो इसमें आपको पूरा एक स्टेबल वो मिल जाएगा कि आप किस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, तो काफ़ी लोगों को पता है। इस तरह से आपको चेक कर सकते हैं। टच जो है ना, आप इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं हुआ तो आप आइकन को भी पकड़ के कर सकते हो। आइकन वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है ना पूरा का पूरा पैनल जो है ना इस वक्त चेक हो रहा है। ठीक है,
सबसे आसान तरीका है, अगर ये कोड लगता है तो ठीक है, कोड ना लगता है तो मोबाइल, इसका मतलब मोबाइल ख़राब नहीं, इसका मतलब है कि वो कि यूएस वाले सेट इसमें कोड वगैरह नहीं लगते। इस तरह से स्पीकर, ठीक है, स्पीकर भी चेक कर सकते हैं, सब की वगैरह भी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो एक फ़ोन में आप सैमसंग में की जाती हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है आपको चेक करने का। अच्छा, जो इसके बाद हम आते हैं नंबर इसमें सीरीज़ वाइज पे आते हैं, नंबर 4 पर आते हैं हम। उसका अगर आपको चेक करना है तो फिंगरप्रिंट ज़रूर चेक कीजिएगा। फिंगरप्रिंट जो है ना, जैसे इन डिस्प्ले, वैसे इसमें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ठीक है, लेकिन S9 में और नोट 8 वगैरह में इसमें तो साइड बैक पे फिंगर होते हैं, लेकिन फिंगर लाजमी चेक कीजिएगा क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है ना बाज़ों का बड़े मसले क्रिएट करता है। तो मैं तो अभी वैसे चेक नहीं करवा रहा, लेकिन आप जा सकते हैं इस तरह से फिंगर वगैरह जो है ना आप चेक कर सकते हैं। मैं तो टाइम बचाने के लिए आपको जो है ना वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बच जाए, मेरा भी, और आपका भी काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू में जाएंगे, इस तरह से पिन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा खैर फिर भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका फिंगर के ऑप्शन में आएंगे, इस तरह से आपको 100 पे लेके जाएंगे तो इसका फिंगरप्रिंट भी चेक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नंबर 5 स्टेप पे आते हैं कि हम इसका सिम वगैरह लगाएंगे कॉलिंग चेक करने के लिए। तो इस पे एयर पीस, माउथ पीस जो है आप दोनों चेक करेंगे। किसी ऐसा बंदे को कॉल में लें जो आपसे दूर हो, तो उससे आप कॉल करेंगे तो आपको कॉलिंग वगैरह का भी पता लग जाएगा कि हाँ आवाज़ क्लियर आ रही है, लाउड आ रही है, नहीं आ रही वगैरह, ये सब जो है ना आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और नंबर 6 स्टेप पर आते हैं तो आप EMI नंबर चेक कीजिएगा, *06# मिलाएं। ठीक है, यहाँ पे आपका EMI नंबर आ जाएगा। EMI नंबर जो है ना आपको देखना पड़ेगा, शॉप वाले से कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें PTA रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर लें, तो ये एक PTA रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 7 पे आते हैं हम, इसका डिस्प्ले दोबारा भी आ जाते हैं। डिस्प्ले चेक करने का तरीका, डिस्प्ले तो एक तरह तो मैंने कोड में बता दिया, दूसरा डिस्प्ले चेक करने का तरीका एक और भी है कि अगर डिस्प्ले चेंज है तो इसमें स्पॉट वगैरह आपको छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिल सकते हैं। वो स्पॉट एक दो किस्म के स्पॉट होते हैं, दूसरे स्पॉट पे मैं फिर आ जाता हूँ, उसमें बाद में आता हूँ। तो डिस्प्ले का चेक करने का तरीका ये है कि अगर चेंज हुआ तो ये साइड पे जो है ना आपको लाइट वगैरह बिल्कुल माइनर लाइट नज़र आ जाएगी साइडों पे। ठीक है, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कहीं से रबड़ वगैरह ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ होगा यहाँ से आपको पता लग जाएगा। यहाँ से भी आपको ब्लैक कलर का रबड़ वगैरह या ग्लू टाइप का लगा होगा, वो भी नज़र आ जाएगा। तो नंबर 8 स्टेप पे आते हैं, दोबारा हम डिस्प्ले पर आएंगे क्योंकि सैमसंग में टोटल डिस्प्ले का काम है। डिस्प्ले अगर इसका फारिग होगा तो पूरा मोबाइल फारिग होगा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले ही महंगी होते हैं, 30,000 40,000 के डिस्प्लेस वगैरह आते हैं जो इस वक्त सैमसंग की। अगर आपका मोबाइल डिस्प्ले ओके है और डिस्प्ले ओके है तो आप उसको बेच भी सकते हैं। डिस्प्ले के लिए आप इतने अच्छे पैसों में बेच सकते हैं। अगर आपका मोबाइल बंद हो जाता है या कोई और मसला हो जाता है तो दोबारा हम डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले में स्पॉट, ब्लैक स्पॉट जिसमें ब्लैक डॉट कहते हैं, जिसको मोबाइल में सैमसंग की मोबाइल में ज़्यादातर आते हैं, वो ब्लैक डॉट जो होते हैं उसके प्राइस ही अलग होते हैं। वो अगर एक मोबाइल 50,000 का है तो वो उसके ऊपर स्पॉट होता है, तो वो मोबाइल मैक्सिमम 25,000 का होता है। तो वो चेक कीजिएगा कि कहीं पे यहाँ पे अंदर कहीं भी कोने कांचे पे कोई स्पॉट वगैरह छोटा सा माइनर सा भी स्पॉट नहीं है। अगर है तो वो स्पॉट बढ़ता नहीं है, जहन में रख लीजिएगा, स्पॉट कभी बढ़ता नहीं है। ब्लैक स्पॉट कभी नहीं बढ़ता मोबाइल के अंदर। और वाइट जो है ना उसका तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन ब्लैक पे नहीं कह सकता, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से होता है। जो जिस पैनल को फारग किया जाता है तो उसकी फिर वो नीलामी की जाती है। तो आप ये जो अपने डिस्प्ले का जो मैंने आपको बताया ये जहन में रख लीजिएगा। नंबर 10 पे आते हैं, बॉडी पे। ठीक है, बॉडी लाजमी इसलिए चेक कीजिए, बाज़ों का मोबाइल के ऊपर पन्नी वगैरह लगी होती है। ठीक है, तो आप उसको पूरी पन्नी जो है ना आउट कीजिएगा ताकि आपको कोई स्क्रैच, कोई निशान वगैरह कुछ भी आपको नज़र आ जाएगा। और स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से बिल्कुल, अगर मोबाइल कोई टेढ़ा है कोई साइड वगैरह से तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वन आई से आपको इसको फोकस करना होगा इस तरह से कि अगर इसमें कोई टेढ़ापन है या मोबाइल कहीं से अगर कोई भी मसला होगा आपको स्ट्रेट लाइन में भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, साथ में बटन वगैरह जो होंगे वो भी आप चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। और लास्टली मैं बता दूं आपको चार्जिंग आप मोबाइल
जब भी आप मोबाइल ले रहे हो तो अगर परसेंट वगैरह जो है ना पहले चेक कीजिएगा। उसके बाद जैसे अभी मेरा 60 है तो उसको लगाने के बाद 5 मिनट बाद देखिए वो 65 हो रहा हो या 64 हो रहा हो, तो इट्स मीन आपका बैटरी भी जल्दी चार्ज कर ले, तो चार्ज में भी फास्ट है। क्योंकि चार्जर कभी उस पर फास्टर चार्जर लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा फास्ट चार्जर करेगा, लेकिन उसमें परसेंट आपका बढ़ाने का मकसद है कि बैटरी खाली परसेंट बढ़ जाए ताकि आपका पूरा मोबाइल चेक हो जाए। तो ये जो सेम मेथड मैंने बताया है ये आप S9 में भी अप्लाई कर सकते हैं, S8 में भी अप्लाई कर सकते हैं, S10 में भी अप्लाई कर सकते हैं, Note 10 में भी अप्लाई कर सकते हैं, Note 10 प्लस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे मॉडलों का तरीका एक ही है, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी लॉस नहीं होगा, कभी आपको कभी किसी ड्रामा और किसी इन चीज़ों में नहीं आप पढ़ पाएंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो मैंने आपके तरीके बताए हैं, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। और मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।